ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने गुरुवार को अजमेर जिला परिषद में जिला प्रमुख वंदना नोगिया के 2 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस मौके पर राठौड़ ने जिला परिषद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही जिला परिषद में 15 लाख की लागत से प्रस्तावित प्रतीक्षालय और स्टोर रूम की नींव का शिलान्यास भी किया। यह सभी कार्य राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज सशक्तिकरण पुरस्कार प्राप्त करने पर मिले 50 लाख रुपए से कराए जा रहे हैं। इस अवसर पर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष शंभुदयाल बड़गुजर, संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत, शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी, किशनगढ़ विधायक भागीरथ चौधरी सहित जिले के विधायक, प्रधान जिला परिषद सदस्य, सरपंच सहित पंचायती राज प्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके बाद राठौड़ ने जवाहर रंगमंच पर आयोजित समारोह में शिरकत करते हुए जिला परिषद अजमेर की विकास पुस्तिका 2 साल अच्छा काम ठोस परिणाम का विमोचन किया। इस मौके पर अपने संबोधन में मंत्री राठौड़ ने कहा कि 2 वर्षों में कराए गए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और जिले को आदर्श स्वरूप देने के लिए विकास कार्यों का समावेश किया जा रहा है। वह जिले वासियों के लिए प्रेरणास्पद होगा। ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय हमारे लिए बहुत सम्माननीय, हमारे एक प्रेरणा स्रोत है। उन्हीं की बात कि उनका एक कथन है, वो कहते हैं कि हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। अगर इसमें से हम भारत को ही शब्द रहने दो और माता शब्द हटा देते हैं तो भारत केवल एक भूखंड का एक टुकड़ा रह जाता है। तो यही हमारी राष्ट्रीयता कि आज भारत माता को हम परम वैभव पर पहुंचाने का हम जो काम कर रहे हैं, ये काम पंडित दीनदयाल जी ने उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हम ये काम कर रहे हैं कि आज हमारे आदरणीय, आज हमारे सम्माननीय पंडित दीनदयाल जी की इस जन्म शताब्दी पर इस समय दिवस पर हमने उनकी मूर्ति का अनावरण करवाया। कि अजमेर के लोग और अजमेर के जनप्रतिनिधि सब आपकी ओर देख रहे हैं कि पंचायत राज विभाग के माध्यम से अजमेर को कुछ विशेष मिले और ये विशेष अजमेर के विकास में और चार चांद लगाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदया के माध्यम से बहुत सारे विकास के काम पिछले 15 अगस्त के समय उनके कर कमलों से यहाँ शिलान्यास हुए हैं, उद्घाटन हुए हैं। लेकिन फिर भी पंचायत राज में हम स्वच्छता को लेकर के और नया कैसे कर सकते हैं। महिला और बाल विकास विभाग में भी बहुत सारी योजनाएं संचालित है जो पंचायती राज विभाग के साथ समाहित होते हुए आगे बढ़ती है और पंचायती राज विभाग के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पूर्ण होती है। क्षेत्र के अंदर जब जाते हैं तो सरकार की हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं उनके बारे में जब पूछते हैं तो जनप्रतिनिधि भी कई बार नहीं बता पाते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको की पूरी योजनाओं की जानकारी नहीं है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि क्योंकि जिस तरह से आप और हम सभी, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8वीं और 10वीं का पंचायती राज में नियम लागू कर दिया तो लगभग सभी लोग पढ़े लिखे आए और आप और हम सब जानते हैं कि जब हम परीक्षा देते हैं तो बिना पढ़े परीक्षा हम पास कैसे करेंगे। ऐसे ही अगर हमें सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं होगी तो हम आम जनता को नीचे तक अच्छी तरह उसका लाभ नहीं पहुंचाएंगे। तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजाद भारत के इतिहास के अंदर हमारी राजस्थान और भारत सरकार की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं आज तक किसी भी सरकार में नहीं थी। तो आप सब लोग इसका बखान करें, लोगों को इसका लाभ उठाएं। माननीय दीनदयाल जी के नाम पर गांव के अंदर दीनदयाल जन कल्याण शिविर चल रहे हैं। हर शुक्रवार को हर पंचायत समिति के 2 गांव में शिविर हो रहे हैं। 16 विभाग तो आवाम से जुड़े हुए विभाग गांव की चौपाल पर जा रहे हैं और गांव की चौपाल पर एक साथ ही उस ग्राम पंचायत में किन किन योजनाओं से क्या क्या विकास हुआ एक बड़े से पट पर वो लिखा जाता है। अगर काम नहीं होता, अगर विकास नहीं होता तो इस प्रकार का लिखने की हिम्मत किसी में नहीं होती। ये सरकार वसुंधरा जी की सरकार जो गरीब और गांव के कल्याण के लिए बनी सरकार है। राजस्थान के अंदर गांवों में नियोजित और योजनागत विकास हो, राजस्थान के गांव का मास्टर प्लान बने, इस प्रकार की योजना हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं।
राजस्थान के ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्ट्रीट लाइट हो, उनके लिए आवश्यक ग्रामीण उद्यान हो। कुछ विभागों के कन्वर्जेंस के साथ हम वहाँ एक जिम ओपन जिम छोटी सी हो उसका काम, और सफाई की स्थायी व्यवस्था हो। आज अजमेर ज़िले के अंदर जो 282 ग्राम पंचायत है जो ODF हो चुकी है, हर ग्राम पंचायत का एक एक प्रोजेक्ट जो 15 और 20 लाख के बीच का होगा सफाई के लिए बनाने के लिए मैंने इनको प्रमुख जी को कहा है। ये प्रोजेक्ट आ जाएगा तो हमारे पास पर्याप्त धनराशि हम उसकी स्वीकृति करेंगे, ताकि जो स्वच्छता का अभियान माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने छेड़ा है वो स्थायी तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में भी रहे। यहाँ आने पर कुछ समस्याओं के बारे में भी बताया गया, नरेगा के पेमेंट के बारे में बताया। मैंने इन 15 दिन में इस पेमेंट की जो समस्या उसको समाप्त करने के लिए कहा, उसके लिए मैं आपसे काम करूँगा।